मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची ल्यूबा से होती है जो अपने टॉय हाउस में खेल रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। डर के मारे वो घबराकर अचानक प्रेजेंट टाइम में एक कार के अंदर जाग उठती है और पता चलता है कि वह बस अपने बचपन की डरावनी यादों में खोई हुई थी। ल्यूबा अभी अपनी दो दोस्तों जोया और स्वेटा के साथ शहर से दूर लोसावो नाम के एक स्पिरिचुअल रिट्रीट की ओर जा रही है। दरअसल तीनों अपनी अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रही हैं। स्वेटा का दुख है कि वह कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वहीं ल्यूबा अपने अब्यूजिव पति सरगेई से परेशान है। तीनों को उम्मीद है कि जिस जगह वे जा रही हैं वहां उनकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक अजीब आदमी दिखता है जो उनकी कार देखते ही अचानक जंगल में भाग जाता है। स्वेटा कार रोककर उससे लोसावो का रास्ता पूछती है, लेकिन वह आदमी डरावने अंदाज में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो घबराकर स्वेटा तुरंत कार आगे बढ़ा देती है। कुछ देर बाद सड़क खत्म हो जाती है और सामने सिर्फ एक झील होती है। स्वेटा और ल्यूबा सोचने लगती हैं कि शायद वह जगह यहाँ नहीं है, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। पर तभी एक बुजुर्ग आदमी नाव लेकर वहां आ जाता है। वह उन्हें लोसावो पहुंचाने की बात करता है, तो तीनों उसकी नाव में बैठ जाती हैं। तभी एक भेड़िए जैसा डॉग भी नाव में आ बैठता है। झील पार करते समय ल्यूबा फिर से अपने अतीत में खो जाती है और उस दिन को याद करने लगती है जब वह अपने एब्यूजिव पति सरगेई के साथ एक क्रूज पार्टी में गई थी। वहां उसे एक औरत सरगेई से फ्लर्ट करती दिखती है और तभी सरगेई का बॉस भी ल्यूबा के पास आकर उस पर गलत नजर डालने लगता है। लेकिन सरगेई उसे बचाने की बजाय उसे अपने बॉस के पास ही अकेला छोड़कर चला जाता है। और जब नशे में धुत बॉस ल्यूबा को छूने लगता है तो वह घबराकर उसी पर उल्टी कर देती है। तीनों अब झील की दूसरी ओर पहुंच जाती है। जोया जंगल की खूबसूरती में खो जाती है, जबकि स्वेटा अभी भी वापस लौटने की बात करती है। वह नाव वाले आदमी को आवाज भी लगाती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में हाथों में मशाल लिए इग्नाट और टिकन नाम के दो आदमी वहां आकर उनका स्वागत करते हैं और उन तीनों को उनकी रिट्रीट में शामिल होने के लिए जंगल के बीच एक झोपड़ी में ले जाते हैं जिसे लोसावो कहा जाता है। टिकन उन्हें बताता है कि हमारे लोग यहाँ पिछले 300 सालों से रह रहे हैं। फिर वह उन्हें उनके कमरे दिखाता है और उनके फोन ले लेता है ताकि बाहरी दुनिया का डिस्ट्रैक्शन न रहे। जाते हुए वह उन्हें रात में अपने कमरे से बाहर न निकलने के लिए भी कहता है। उसके जाने के बाद जोया ल्यूबा को खुश करने की कोशिश में कहती है कि तुम यहाँ किसी से भी प्यार कर सकती हो, मजे कर सकती हो। लेकिन ल्यूबा मना कर देती है, कहती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। बाद में नींद न आने पर ल्यूबा अकेली झील के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। डर के मारे वह भागकर वापस अपने कमरे में लौट आती है और एक बिस्तर के नीचे छिप जाती है, जैसे वह बचपन में अपने पिता से डरकर छिप जाया करती थी। उसे क्रूज पार्टी के बाद का वो पल याद आता है जब वापस लौटते समय कार में सरगेई उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरे बॉस से बदतमीजी की। ल्यूबा बताती है कि तुम्हारा बॉस मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरगेई उसके बजाय अपने बॉस का ही पक्ष लेता है और कहता है वो तो नशे में था, तुम बस थोड़ा फ्लर्ट कर लेती तो क्या हो जाता। इन सब बातों से ल्यूबा का दिल टूट जाता है और जब आगे एक गैस स्टेशन पर सरगेई फ्रेश होने निकलता है तो ल्यूबा ग्लव बॉक्स में रखा चाकू देखकर खुद को मारने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी एक गैस स्टेशन वर्कर उससे पूछता है, मैडम आप ठीक हैं? और उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है जो इसी रिट्रीट का विजिटिंग कार्ड होता है। अगली सुबह जब ल्यूबा जंगल में टहलने निकलती है तो उसके सामने शंख बजाता हुआ इस स्पिरिचुअल रिट्रीट का मुख्य गुरु डेनिला आ जाता है। ल्यूबा उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिला ल्यूबा को छूकर तुरंत उसके अतीत के सारे दर्द महसूस कर लेता है और इससे तुम्हें दुख होगा कहकर वहां से चला जाता है। जवाब पाने की चाह में ल्यूबा उसके पीछे चल पड़ती है और रिट्रीट में आए बाकी लोगों के साथ शामिल हो जाती है। वहां उसकी मुलाकात फिर से जोया और स्वेटा से होती है। सारे लोग पत्थरों वाली एक जगह में घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। डेनिला एक ड्रम बजा रहा होता है और सारे लोग अजीब मंत्र बोल रहे होते हैं। ये एक मानसिक उपचार का अनुष्ठान होता है। लेकिन जैसे ही रिचुअल के दौरान डेनिला ल्यूबा को अपनी ओर बुलाता है, वह अचानक डर के मारे गिर पड़ती है और वापस अपना दर्दनाक अतीत देखने लगती है, जहां सरगेई कार तेजी से चलाकर ल्यूबा को डरा रहा होता है। उसे लगता है कि ल्यूबा उसे धोखा दे रही है और गुस्से में ल्यूबा का सिर कार के डैशबोर्ड पर पटक देता है। होश में आते ही ल्यूबा देखती है कि सब लोग जा चुके हैं और पास में डेनिला अब भी मग्न होकर ड्रम बजा रहा होता है। तभी उसे जंगल से एक काला धुएं जैसा साया अपनी ओर बढ़ता दिखता है। डर के मारे वह वापस अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ती है।
लेकिन अंदर पहुंचकर वह फिर से खुद को अपनी यादों में उसी क्रूज शिप के कॉरिडोर में पाती है और एक कमरे में उसे वही औरत अपने पति सर्गेई के साथ संबंध बनाती हुई दिखती है। अगले ही पल वह फिर से जंगल में होश में आती है, जहां डेनिला भी उसके सामने लेटा हुआ होता है। वह पूछता है, तुम किस चीज से भाग रही हो? और बिना सर्गेई का नाम लिए कहता है, उसने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें आजाद किया, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ल्यूबा हैरान हो जाती है कि डेनिला को उसके बारे में इतना सब कैसे पता है। जब ल्यूबा उससे पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो डेनिला बस मुस्कुराकर कहता है, तुम खुद तय करो तुम्हें क्या चाहिए। स्वेटा कहती है कि यहाँ के हीलिंग रिचुअल्स भले अजीब हों लेकिन असर कर रहे हैं। तो ल्यूबा भी बताती है कि अब मैं भी खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ और मैंने तय कर लिया है कि मैं सर्गेई को छोड़ दूंगी। ये सुनकर डेनिला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अचानक ल्यूबा फिर अपनी यादों में चली जाती है और पता चलता है कि ल्यूबा पहले भी सर्गेई से तलाक की बात कर चुकी थी। तब सर्गेई ने पहले माफी मांगने का नाटक किया था, लेकिन जब ल्यूबा नहीं मानी तो गुस्से में उसने ल्यूबा को धमकी दी थी, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। होश में आने पर डेनिला उसे कहता है, अपनी पूरी ताकत से चीखो और अपने डर को आग में झोंक दो। ल्यूबा उसकी बात मान लेती है और सभी लोग अपने अपने डर जलाकर झूमने लगते हैं। पर तभी ल्यूबा को वह एक लड़की दिखती है, जिसे वह वही क्रूज शिप वाली लड़की समझकर गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। स्वेटा भी ल्यूबा को बचाने कूद पड़ती है, लेकिन थेरेपिस्ट्स उन्हें अलग कर देते हैं। तब ल्यूबा को एहसास होता है कि वह लड़की कोई और ही है। पछतावे में वह वापस अपने कमरे में लौट आती है। अब उसकी भ्रम और हकीकत की सीमा मिटने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या असली है और क्या झूठ। अचानक उसे डेनिला अपने कमरे में बैठा दिखता है। वह उसे सलाह देता है, अपने दिमाग से सोचना बंद करो और उन विचारों को छोड़ दो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। फिर वह ल्यूबा को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। ल्यूबा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपने पति से कभी ऐसा स्नेह या अपनापन नहीं मिला होता है। कुछ समय बाद ल्यूबा खुद को जमीन में गर्दन तक दबी हुई पाती है। डेनिला और बाकी लोग उसके चारों ओर कोई अजीब रिचुअल कर रहे होते हैं। वह बुरी तरह से घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम सब पागल हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन डेनिला बस कहता है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। और सारे लोग उसे वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मशालें बुझ जाती हैं और अंधेरे में ल्यूबा फिर से अपने बचपन की यादों में पहुंच जाती है। पता चलता है कि उसके पिता भी सर्गेई की तरह ही एब्यूसिव थे और उसकी माँ को पीटा करते थे। इसलिए ल्यूबा डरकर बिस्तर के नीचे छुप जाती थी। मतलब वह बचपन से ही इस ट्रॉमा से गुजर रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को जमीन से बाहर पाती है और देखती है सारे थेरेपिस्ट और बाकी लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। वह जोया को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग पागल हैं, इन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया था, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जोया मना कर देती है और कहती है, ये सब हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। अगर तुम सच में ठीक होना चाहती हो तो गुरुओं पर भरोसा करना होगा। जोया के जाते ही ल्यूबा एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और डेनिला और टिकन की बातें सुन लेती है। टिकन कहता है, एक लड़की अपने फोन के साथ भाग गई है, पर डेनिला कहता है, चिंता मत करो, सुबह तक लौट आएगी। उनकी बात सुनकर ल्यूबा का शक और गहरा हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वह झील की ओर भागने लगती है। रास्ते में उसे स्वेटा भी मिल जाती है, जो उसी तरह जमीन में गर्दन तक दबी होती है। ल्यूबा किसी तरह उसे निकालती है, लेकिन स्वेटा कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। ल्यूबा उसे समझाने की कोशिश करती है, ये सब बस भ्रम है, कोई बच्चा नहीं है। उन लोगों ने हमें कुछ पिलाया था जिससे ये सब भ्रम हो रहा है। ल्यूबा कहती है, हमें बाकी सबको भी बचाना होगा, और सावधानी से झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है ताकि अपना फोन वापस लेकर पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन वह देखती है कि डेनिला और उसके अनुयायी एक लड़की पर कोई रिचुअल कर रहे हैं और उसे ताबूत में बंद कर रहे हैं। पर तभी डेनिला ल्यूबा को देख लेता है। अचानक जैसे जादू से वह बाहर उसके पास आ जाता है। ल्यूबा उससे कहती है, जो कुछ यहाँ हो रहा है वह थेरेपी नहीं बल्कि टॉर्चर है, तुम्हें यह सब बंद करना होगा। लेकिन डेनिला कोई जवाब नहीं देता और बस अचानक हवा में गायब हो जाता है। ल्यूबा सन्न रह जाती है, पर फिर वह मौका पाकर किसी तरह अपना फोन वापस ले लेती है और वापस जंगल में लौट आती है। इस बीच स्वेटा भी किसी तरह उनकी कार की चाबी ले आई होती है, लेकिन उनकी दोस्त जोया अभी भी उन लोगों के साथ होती है। दोनों किसी तरह झील के पास छुपकर डेनिला के आदमियों से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्वेटा की दर्द भरी चीख के कारण वो पकड़ ली जाती है। ल्यूबा किसी तरह भाग निकलती है,
लेकिन सुबह होते होते वह भी पूरी तरह से घिर जाती है। उसके चारों ओर रिट्रीट में आए सभी लोग होते हैं जो अब किसी अजीब ट्रांस में होते हैं। बीच में डेनिला ड्रम बजा रहा होता है। अचानक वह देखती है कि उन लोगों ने उसके पति सरगेई को भी अगवा करके वहां ला लिया है। वह दौड़कर सरगेई को गले लगा लेती है। डेनिला और उसके आदमी सरगेई को मजबूर करते हैं कि वो ल्यूबा से बात करे, लेकिन सरगेई को लगता है कि ये सब ल्यूबा ने ही उसे डराने के लिए किया है। ल्यूबा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग मुझे भी नहीं जाने देंगे, और सरगेई पर चिल्लाती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हें दूसरी औरतों के साथ देखा है। सरगेई गुस्से में फिर से उसे मारने लगता है। ल्यूबा भी डर और गुस्से में पास रखे चाकू से उसका गला काट देती है। सरगेई मर जाता है और उसी पल ल्यूबा भी बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वह देखती है कि डेनिला और टिकन अब भी उसके सामने बैठे हैं, और जिस आदमी को ल्यूबा ने चाकू से मारा था वह सरगेई नहीं कोई और है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहने लगती है, वह सरगेई था, सबने उसे देखा था। लेकिन डेनिला कहता है, हम सब रिट्रीट हाउस में थे, जब हम पहुंचे तो तुम यहीं लाश के पास पड़ी थी। ल्यूबा गुस्से में डेनिला पर चिल्लाने लगती है, ये सारे भ्रम तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। लेकिन डेनिला शांत स्वर में कहता है, तुमने सही किया, तुमने बस अपनी जान बचाई है, और उसके माथे पर किस करके उसे शांत करने की कोशिश करता है। ल्यूबा वापस झोपड़ी में जाकर अपने हाल पर रोने लगती है तो डेनिला उसे हील करने की कोशिश कर रहा होता है। वह अचानक उससे कहता है, याद करो तुमने उन लोगों के साथ क्या किया जिन्होंने तुम्हें सताया था। इस बार ल्यूबा को अपनी यादों में कुछ बदला हुआ दिखता है। वह सरगेई और सरगेई के बॉस को सबक सिखाती दिखती है। अचानक उसे आभास होता है कि जब वह जंगल में पहली बार डेनिला से मिली थी तभी वह धुएं जैसा काला साया भी उसके अंदर समा गया था। वह जंगल में वापस जाकर चाबी ढूंढने लगती है तो अचानक उसे एक और भ्रम होता है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा था वो आदमी उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ल्यूबा को वहां पड़ी उनकी कार की चाबी मिल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि डेनिला कोई साधारण इंसान नहीं है, वह सबके दिमाग पर नियंत्रण कर रहा है। ल्यूबा स्वेटा से मिलकर कहती है, हमें जंगल से भागना होगा, लेकिन स्वेटा अब जाना नहीं चाहती है। डेनिला ने फिर से उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया होता है। वह कहती है, इस जगह ने हमारे अंदर के डर को सामने लाया है, अगर हम इनसे सामना कर लें तो हम सच में मुक्त हो जाएंगे। मजबूर होकर ल्यूबा अकेली ही झील की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे फिर वही धुआंधार साया मिलता है जो उसे फिर से उसके दर्दनाक अतीत की याद दिलाता है, जिसमें उसके पिता उसे बिस्तर के नीचे से बाहर बुला रहे होते हैं। होश में आने पर फिर से उसके सामने डेनिला बैठा होता है। वह रोते हुए कहती है, अब मुझे जीना नहीं है। ये सुनकर डेनिला की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। उसके बाद बाकी लोग अब ल्यूबा को अंतिम रिचुअल के लिए तैयार करने लगते हैं। वे उसे जंगल में ले जाकर एक खंबे से बांध देते हैं और उसे आग में जलाने की कोशिश करने लगते हैं। मंत्रोच्चारण के बीच अचानक फिर से वही काला साया ल्यूबा के सामने आ जाता है। ल्यूबा गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगती है। तभी अचानक अपनी पत्नी ल्यूबा को ढूंढते हुए असली सरगेई वहां पहुंच जाता है और सब पर बंदूक तान देता है। ल्यूबा भी खुश होकर उसके पास चली जाती है। स्वेटा ल्यूबा से कहती है, ऐसा मत करो, तुम लगभग आजाद हो चुकी हो। लेकिन सरगेई उसे चुप करा देता है और अपनी पत्नी को लेकर झील की ओर भागता है। दोनों नाव से झील पार करने लगते हैं, जहां ल्यूबा सरगेई से कहती है, तुमने और मेरे पिता ने मुझे जिंदगी भर इतने दुख दिए हैं कि मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये लोग मेरे दुखों से मुक्ति दिलाने में मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन फिर बातों बातों में दोनों में बहस हो जाती है और झील के दूसरी ओर पहुंचकर ल्यूबा सरगेई की कार में बैठने से इनकार कर देती है। सरगेई गुस्से में फिर से उसे मारने लगता है। बदले में ल्यूबा भी उसे मारती है। सरगेई उसे मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है, पर सही समय पर डेनिला वहां पहुंचकर सरगेई को जमीन पर गिरा देता है और ल्यूबा को लेकर वापस जंगल की ओर भागने लगता है। इस बीच सरगेई को होश आता है। वह स्नाइपर राइफल उठाकर डेनिला पर निशाना लगाता है, जिससे एक गोली डेनिला की पीठ में लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। ल्यूबा चीखते हुए कहती है, आंखें बंद मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी। लेकिन डेनिला मर जाता है। ल्यूबा किसी तरह सरगेई की गोलियों से बचकर भागती हुई एक जगह छिप जाती है, लेकिन वहां फिर वही धुआंधार साया उसके सामने आ खड़ा होता है। लेकिन ल्यूबा अब समझ जाती है कि वह साया कोई भूत या दानव नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ बचपन का डर, वही छोटी ल्यूबा है जो हमेशा बिस्तर के नीचे छुपकर कांपती थी। ल्यूबा आखिरकार अपने उस छोटे रूप को गले लगाकर उसे अपने अंदर समा लेती है, मानो कह रही हो, अब तुम अकेली नहीं हो।
तभी सर्गेई वहां पहुंचकर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अब ल्यूबा डर रूपी वह धुआं ही उसकी ताकत बन जाता है, तो सर्गेई भी हैरान हो जाता है। फिर वह सर्गेई के पास जाती है तो अचानक वह काला साया सर्गेई को भी उसके बचपन की यादों में पहुंचा देता है, जहां पता चलता है कि उसकी माँ भी उसे बचपन में कमजोर होने पर पीटा करती थी, जिस वजह से खुद को सख्त दिखाने के लिए अब वह ऐसा बन गया है। लेकिन होश में आते ही घबराहट में सर्गेई से अनजाने में अपनी ही कलाई कट जाती है। ल्यूबा उसे थाम लेती है, पर वह उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। इस दुख के साथ ही सही, पर आखिरकार अब ल्यूबा अपने सारे डर और ट्रॉमा से मुक्त हो जाती है। वह अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़ती है और रास्ते में अपने अब्यूजिव पिता को भी कॉल करके धमकी भरे स्वर में कहती है, मैं आज रात आपसे मिलने आ रही हूँ। अंतिम सीन में हम डैनिला को भी देखते हैं, जो फिर से जिंदा हो चुका होता है।